अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कल जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अरावली मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 129वां एपिसोड रेडियो पर प्रसारित। साल के आखिरी एपिसोड में पीएम ने 2025 की उपलब्धियां गिनाई। पीएम बोले 2025 में भारत ने हर क्षेत्र में नई छाप छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में चर्चा हुई। आज का भारत अब अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। मन की बात में पीएम मोदी बोले आज दुनिया भारत को बीच से देख रही है। देश ने संकल्प के साथ नए साल में बढ़ने को तैयार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यंग लीडर डायलॉग का होगा आयोजन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने किया ऐलान। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से पीएम की अपील। बोले डॉक्टरों की सलाह के बिना दवा ना ले, मनमर्जी से दवा लेना हो सकता है घातक। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली में सुना मन की बात। सांसद बांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। एमपी सीएम मोहन यादव ने इंदौर में सुना मन की बात। विधानसभा स्पीकर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की। आईएनएस वागशीर पनडुब्बी में हुई सवार। पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में विशाखापट्टनम में पनडुब्बी यात्रा की थी। अहमदाबाद दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए नेटकॉन 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का किया विरोध। एमपी के इंदौर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय प्रदर्शन में हुए शामिल। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का आज 140वां स्थापना दिवस। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में खड़गे ने झंडा फहराया। सोनिया राहुल भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में शशि थरूर, दिग्विजय सिंह भी शामिल। सचिन पायलट, अजय माकन, सीएम सुक्खू समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी बांटने का और हम जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस ने धर्म को आस्था माना, बीजेपी ने इसे राजनीति बनाया। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों को खड़गे का जवाब। कहा कांग्रेस एक विचारधारा, ये कभी खत्म नहीं होगी। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। कहा यहां जमीन पर बैठकर भी सीएम और पीएम बनते हैं। अंत में जय सिया राम लिखा। आरएसएस की तारीफ पर दिग्विजय सिंह के सफाई। कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कभी बीजेपी आरएसएस का समर्थन नहीं किया, विरोधी हूं और रहूंगा। आरएसएस को लेकर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह बोले हर संगठन को मजबूती की जरूरत, हमें गोडसे जैसे हथियारों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सुप्रिया सुनेत बोली उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आरएसएस से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पवन खेड़ा बोले संघ से सीखने जैसा कुछ नहीं। गोडसे के लिए जानी जाने वाली संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर शशि थरूर बोले अनुशासन सीखना बहुत जरूरी, चाहे आप कोई भी पार्टी हो। टीएमसी सांसद सौगत राय के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले सीएम ममता बांग्लादेश चली जाए और वहां की पीएम बन जाए, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक मार्च निकाला। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस बोले महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत, गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। बीएमसी चुनाव में महायुति को मिला डब्बा वाला संगठन का साथ, समर्थन देने की घोषणा की। पिछली बार उद्धव ठाकरे का किया था समर्थन। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी का हुआ गठबंधन। 25 साल बाद दोनों दल साथ आए। सभी 29 महानगर पालिका में लड़ेंगे साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में पुलिस मंथन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी हुए शामिल। सहारनपुर में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान ब्लास्ट, 4 जवान गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद अफरा तफरी। बिहार के मुंगेर में 3 लाख का इनामी नक्सली नारायण और बहादुर कौड़ा का सरेंडर। हथियारों के साथ डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया। रिपोर्ट के मुताबिक क्लब का ट्रेड लाइसेंस 2024 में खत्म हो चुका था। बावजूद इसके पंचायत ने ना तो परिसर को सील किया, ना ही संचालन पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उन्नाव रेप केस का मामला। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को दी चुनौती। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दी थी जमानत। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 445। दिल्ली के I2 इलाके में सांस लेना हुआ दोपहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। यूपी के कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की सफेद चादर, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में शीतलहर के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। धुंध की सफेद चादर के चलते विजिबिलिटी हुई कम। हरियाणा के करनाल में भीषण ठंड के साथ कोहरे की डबल मार। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम।
पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में कंपकंपाती ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर से विजिबिलिटी कम हुई। असम के गुवाहाटी में ठिठुरन के साथ घने कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत।